के सभी आंगिक प्रश्नों के हल के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल फ्यूचर फ्लैश क्लासेस को। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका दोस्त विश्वनाथ चौहान। तो आइए जानते हैं फिजिक्स क्लास 11th के त्रुटि विश्लेषण से कुछ आंकिक प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर है। देखिएगा, यदि एक वृत्त की त्रिज्या मापने में 1.5% त्रुटि होती है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। यदि एक वृत्त की त्रिज्या मापने में 1.5% की त्रुटि होती है तो उसका क्षेत्रफल मापने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। तो देखिए क्या आपको दिया है, पहले उस चीज़ को नोट कर लेते हैं। आपको जो ज्ञात है, आपको ज्ञात है, देखिएगा ज्ञात है क्या, आपके त्रिज्या के मापन में प्रतिशत त्रुटि। तो देखिएगा त्रिज्या के मापन की प्रतिशत त्रुटि है जो वो होगी आपकी डेल्टा आर अपान आर इंटू 100 बाहर। ये जो प्रतिशत त्रुटि है ये कितनी है आपकी त्रिज्या के मापन में 1.5%। यह त्रुटि है किसकी, त्रिज्या के मापन की। यह आपको ज्ञात है और आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है क्षेत्रफल के मापन में संभावित प्रतिशत त्रुटि। तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल के मापन में डेल्टा ए अपान ए इंटू 100। ये आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि आपको क्षेत्रफल ज्ञात करने में संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। तो आप जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। पहले सूत्र लिख लेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है आपका एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो देखिएगा हम किसी भी सूत्र का कैसे किसी व्यंजक का किस तरह से प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करते हैं। तो इसमें घात त्रुटि होगी। तो घात त्रुटि कैसे, घात में प्रतिशत त्रुटि कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिएगा ए में प्रतिशत त्रुटि होगी संभावित प्रतिशत त्रुटि डेल्टा ए अपान उसका क्षेत्रफल गुणे 100। ये होगी प्रतिशत बराबर। आपको पाई जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको छोड़ दिया जाता है, घात कहाँ जाती है, सामने, और इनटू घात का गुणा हो जाता है किसमें, आर में। संभावित प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, आर बटे आर गुणे 100 बाहर परसेंट, इतने प्रतिशत। तो देखिएगा आपको क्या क्या दिया है, आपको दिया 2 गुणे इसका मान कितना है 1.5। तो हो जाएगा आपका, तो ये कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1.5 इंटू 2 1.5 गुणे 2 हो जाएगा 3% त्रुटि हो जाएगी आपकी किसमें, क्षेत्रफल के मापने में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी 3%। कितनी हो जाएगी 3%। तो एक और प्रश्न लेते हैं। तो दोस्तों एक और प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। 0.1 सेमी तक माप देने वाले साधारण स्केल द्वारा एक आयताकार शीट की लंबाई 5.7 सेमी तथा चौड़ाई 3.4 सेमी मापी जाती है। शीट के क्षेत्रफल की माप में कितने प्रतिशत त्रुटि संभव है। तो हमें क्या ज्ञात है पहले उसको नोट कर लेते हैं, क्या पता है उसको नोट कर लेते हैं। तो देखिएगा स्केल का अल्पतमांक आपको पता है, स्केल का अल्पतमांक कितना दिया है 0.1 सेमी, और आपको दिया है लंबाई कितनी है 5.7 सेमी, और क्या दिया है चौड़ाई भी बराबर 3.4 सेमी। आपको शीट के क्षेत्रफल में संभावित प्रतिशत त्रुटि चाहिए, यानी कि जो डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 आपको यह प्रतिशत त्रुटि चाहिए। तो देखिएगा जो आयत होता है, आप जानते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर आयताकार शीट का क्षेत्रफल। शीट का क्षेत्रफल क्या होगा होगा ए बराबर एल इंटू बी, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देखिएगा
तो देखिएगा हमें प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है, तो प्रतिशत त्रुटि के लिए व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं, डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 इजक्वल टू हो जाएगा आपका यल में संभावित प्रतिशत त्रुटि डेल्टा यल अपान यल इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपान बी इंटू 100 इतने प्रतिशत। गुणा हो तो भी प्लस, भाग हो तो भी प्लस कर लेते हैं। तो देखिएगा डेल्टा यल यानी कि अल्पतमांक 0.1 बटे यल लंबाई कितनी 5.7 गुणे 100 बाहर प्रतिशत प्लस डेल्टा बी कितना है आपका अल्पतमांक 0.1 बटे चौड़ाई कितनी 3.4 गुणे 100 इतने प्रतिशत। देखिए सॉल्व कर देंगे तो ये पूरा सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना होगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 100/57 आ जाएगा, 100/57 प्रतिशत प्लस क्या आ जाएगा 100/34 प्रतिशत। तो देखिएगा जब आप 100 में 57 से भाग देंगे तो आ जाएगा 1.75% प्लस जब 100 में 34 से भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 2.94%। देखिएगा जब आप जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5 4 9 और 7 9 16 के 6 हाथ मिला 1 2 1 3 1 4.69%। राउंड अप कर लीजिएगा तो हो जाएगा 4.7%। जो एरर आपकी आएगी किसमें, क्षेत्रफल के मापन में जो प्रतिशत संभावित प्रतिशत त्रुटि 4.7% प्राप्त होगी। तो दोस्तों आइए देखते हैं एक और आंकिक प्रश्न। तो देखिएगा दोस्तों प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। देखिएगा एक बॉक्स की लंबाई 24.0 सेमी, चौड़ाई 18.6 सेमी तथा ऊंचाई 6.0 सेमी है। बॉक्स के आयतन के मापने में हुई अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या क्या दिया है आपको दिया है जो बॉक्स है उस बॉक्स के लिए दिया है आपको बॉक्स की लंबाई जो दिया है ज्ञात है लंबाई यल बराबर दिया है आपका 24.0 सेमी और क्या दिया है बॉक्स की चौड़ाई, इसको b से मानते हैं, ये दिया आपका 18.6 सेमी और क्या दिया है बॉक्स की ऊंचाई, ये कितना है आपकी 6.0 सेमी। आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है आयतन में प्रतिशत त्रुटि, संभावित प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। मतलब आपको डेल्टा V अपान V इंटू 100 ये प्रतिशत त्रुटि आपको ज्ञात करनी है आयतन में। तो देखिएगा आप पहले जानेंगे कि आयतन का जो व्यंजक होता है वो क्या होता है। आपका आयतन का व्यंजक होता है बॉक्स का जो आयतन होगा V इक्वल टू क्या होगा L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, क्योंकि यह घनाभ है बॉक्स। तो देखिएगा इसके आयतन की प्रतिशत त्रुटि का व्यंजक क्या हो जाएगा डेल्टा V अपान V इंटू 100%, ये हो जाएगा डेल्टा L अपान L के लिए इंटू 100 बाहर %, और यहाँ से आएगा प्लस, गुणे के लिए प्लस आता है व्यंजक जो होता है प्रतिशत त्रुटि का, डेल्टा B अपान B इंटू 100 बाहर %, प्लस लगाएंगे H के लिए क्या होगा डेल्टा H अपान H इंटू 100%। देखिएगा वैल्यू पुटअप कर दीजिएगा, वैल्यू क्या क्या है जो मिल रहा है। डेल्टा L का मतलब अल्पतमांक, अल्पतमांक आपको दिया नहीं, इसमें आपको निकालना है, आपको ध्यान देना है अल्पतमांक। तो देखिएगा लंबाई के मापन में अल्पतमांक कितना है, यह पॉइंट की
पॉइंट के एक स्थान तक इसने क्या किया है, मापा है। तो इसका जो अल्पतमांक होगा 0.1, 0.1। ये डेल्टा एल का मतलब अल्पतमांक कितना है, 0.1 इतनी संभावित त्रुटि हो सकती है। किसके सापेक्ष, या लंबाई के सापेक्ष। लंबाई कितना है 24.0 गुणे 100 62% प्लस डेल्टा बी। देखिए चौड़ाई में अल्पतमांक कितना है, या देखिएगा उसका अल्पतमांक कितना है 18.6। तो दशमलव के एक स्थान तक यह चौड़ाई मापी जा रही है, तो 0.1 उसका क्या होगा, अल्पतमांक होगा। अपन बी चौड़ाई है कितनी 18.6 गुणे 100 और 62% का चिन्ह, और प्लस डेल्टा एच। डेल्टा एच देखिएगा आपका 6.0 यानी कि दशमलव के एक स्थान तक ऊंचाई भी मापी गई है, तो उसका भी जो अल्पतमांक हो 0.1 बटे ऊंचाई कितनी है आपकी 6.0 गुणे 100 62%। देखिएगा अब ये दशमलव कट जाएगा तो 100 कम 100 बटे 240 हो जाएगा। सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा आपका 100 बटे 240, 100 बटे 240% प्लस ये सॉल्व कर देंगे तो 100 बटे 186 प्लस परसेंट, प्लस ये सॉल्व कर देंगे तो 100 बटे 60, 100 बटे 60%। देखिए जब सॉल्व करेंगे तो 100 बटे 240 को जब सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 0.41%, प्लस जब 100 में 186 से भाग देंगे तो आएगा 0.53%, प्लस 100 में जब 60 से भाग देंगे तब आएगा आपका 1.66%। अब देखिएगा सबको हम क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो कुल कितने प्रतिशत त्रुटि, संभावित प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी 6 3 9 1 10 के 0 हाथ में लगा, 1 6 5 11 11 4 15 15 1 16 के 6 हाथ में लगा 1। देखिएगा 1 और 1 2 यानी कि इतने परसेंट आपका 2.6% जो होगी, इतने प्रतिशत त्रुटि होगी क्या, यानी कि आयतन में जो प्रतिशत त्रुटि है डेल्टा V/V इंटू 100, यह जो है प्रतिशत त्रुटि यह है 2.6%। कितना है 2.6% त्रुटि होगी। तो दोस्तों इस तरह से यह प्रश्न आसानी से सॉल्व हो गया। दोस्तों एक और आंकिक प्रश्न देखते हैं। थैंक यू।